नमस्कार बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ना हो संघर्ष न हो तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेंगे सीने में। जब लक्ष्य रहेंगे सीने में दोस्तों 69वीं बीपीएससी को लक्ष्य बना करके हम लोग तैयारी करेंगे। और सबसे पहला जरूरी है दोस्तों कि यदि आप पीटी पास भी कर जाते हैं तो मेंस की तैयारी अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि निबंध का जो पेपर है वो अब एक नया पेपर ऐड कर दिया गया है। साथ ही जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। और जो 68वीं के लिए फॉर्म भरा जा रहा है उसके अनुसार उसमें जो फीडबैक लिया जा रहा है कि उसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया जाता है। तो अब जो तैयारी आपका होना चाहिए वो एक बेहतर तैयारी हो जाएगा, तभी जाकर के आप प्री को भी क्वालिफाई कर पाएंगे और मेंस को भी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी क्या है दोस्तों कि चूंकि 69वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आना है दोस्तों, और उसका जो एग्जाम है आपको सितंबर में निर्धारित है। किंतु इतने दिनों में आप क्या करेंगे दोस्तों, तो कई लोग काफी कंफ्यूज हो रहे थे। काफी मुझे फोन कॉल आ रहे हैं कई दोस्तों का कि सर कुछ गाइड करिए कि क्या करें क्या ना करें। तो इस समय दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीपीएससी के सिलेबस को समझिए और फिर आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए। क्या पूरी तरीके से आप जो है 24 घंटा आप जो है पीटी के बारे में सोचेंगे, उसी को याद करते रहेंगे, या फिर आप अपने मेंस के स्किल को भी बढ़ाएंगे, आंसर राइटिंग को शुरुआत करेंगे। तो जब तक आप आंसर राइटिंग का शुरुआत नहीं करेंगे दोस्तों तो काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मेंस क्वालिफाई करना दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी का सिलेबस समझते हैं इस वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो आपका बीपीएससी के द्वारा जो नया सिलेबस जारी किया गया है दोस्तों, उसमें जो न्यू फॉर्मेट है उसमें क्या है कि आपका जनरल स्टडीज यानी कि समान अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है और समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है दोस्तों, और इसके बाद जो है आपको एसे है। ठीक है दोस्तों, तो यही तीन चीज जो है आपको डिपेंड करेगा मुख्य परीक्षा का जो है परिणाम घोषित करने में दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जनरल स्टडीज जो कि पहले से आपका चला आ रहा था वही है, जनरल स्टडीज भी 2 में बिल्कुल सेम चीज है, और एक जो है निबंध का पेपर जुड़ ऐड कर दिया गया है दोस्तों। ये जो निबंध का पेपर है ये आपको 300 नंबर का है। और हम लोग अब ये देखेंगे कि पहला पेपर में हम लोग को क्या पढ़ना है। कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ नए जो भी नए व्यूअर जुड़ रहे हैं हमसे, तो उनकी डिमांड ये होती है कि मुझे सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है। तो सिलेबस क्या है दोस्तों कि सिंपल सी बात है कि आपका जो जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन फर्स्ट का जो पेपर है उसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको जो है आपको 3 सेगमेंट में यानी कि 3 खंड में हम लोग बांट के देखते हैं। तो जो पहला सेक्शन है यानी पहला खंड है उसमें दोस्तों आप लोग को क्या पढ़ना है कि आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत और कला एवं संस्कृति पढ़ना है दोस्तों पहला सेक्शन में। उसके बाद हम बात करें दूसरा सेक्शन का, तो दूसरा सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें आपको करेंट इवेंट्स की घटना पढ़ना है, यानी जो करेंट का टॉपिक चल रहा है इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी घटनाक्रम है उसको आधार बना करके जो है आपको इसमें प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 3 है यानी पहला पेपर का जो सेक्शन 3 है उसमें आपको स्टैटिकल एनालिसिस के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको स्टैटिक्स से संबंधित डायग्राम और ग्राफ्स का यूज किया हुआ होता है और उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या है कि यहां से आपको जो सेक्शन फर्स्ट है यहां से आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। कुल कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं? 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो यहां से भी आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं दोस्तों, और सेक्शन 3 से आपको कुल जो है 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। उसी प्रकार से हम बात करें, अब हम जनरल स्टडीज 2 की बात करें यानी जो समान अध्ययन का जो दूसरा पेपर है दोस्तों, ये भी आपको कुल 300 नंबर का है। पहला पेपर भी आपको कुल 300 नंबर का है। इस प्रकार से 300 प्लस 300 यानी कि 600 नंबर का आपका जीएस पेपर है, और जो निबंध पेपर आपका जो ऐड हुआ है ये भी आपको 300 नंबर का है, 300 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के आपके पेपर हो जाएंगे 900 नंबर का, यानी आपको जो है 900 नंबर का मेंस लिखना है और इसी पे आपके रिजल्ट जो है डिसाइड होंगे।
चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जो जनरल स्टडीज का दूसरा पेपर है उसमें सबसे पहला जो सेक्शन आता है ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का आता है दोस्तों। और भारतीय राज्य व्यवस्था से आपको कुल जो है 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। और उसकी बात करें, अगर हम बात करें इसका जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में जो आपका सेकेंड सेक्शन है यानी कि सेक्शन 2 जो है, इससे आपको क्या इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत का भूगोल पढ़ना है दोस्तों। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल पढ़ना है, किंतु ये बीपीएससी के द्वारा एग्जाम किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ये बिहार का एग्जाम है। तो इसमें आपको बिहार का भूगोल और बिहार का अर्थव्यवस्था ऑलरेडी इसमें आपको शामिल हो जाता है, जिसको आपको पढ़ना है। और यहां से आपको टोटल जो है 3 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं दोस्तों। वही बात करें हम तीसरा खंड का, तो इसमें आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पाठ है, यानी साइंस एंड टेक का पाठ है। और यहां से आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको जनरल स्टडी फर्स्ट और जनरल स्टडी सेकेंड हो गया। अब जो है क्या है दोस्तों कि एक जो है निबंध का यानी एस्से का पेपर शामिल किया गया है, जो कि आपको 300 नंबर का होगा। और इसमें भी आपको जो है सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो आपको 100 नंबर का होगा। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर क्या होगा, 3 या 4 टॉपिक दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी एक टॉपिक पे आंसर लिखना है। यानी कि यहां पर जो टॉपिक दिया जाएगा पहला सेक्शन में, ये जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा भारतीय समाज है उससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं या साहित्य से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। ये आपको पहला सेक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए, दूसरा सेक्शन भी आपको 100 नंबर का होगा। और जो दूसरा सेक्शन का ऐसे होगा वो जनरली भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर साइंस टेक एग्रीकल्चर इन सब से रिलेटेड टॉपिक जो है आपको सेकेंड सेक्शन में आ सकते हैं, और ये आपको 100 नंबर का होगा। वही बात करें सेक्शन 3 का, यानी कि निबंध का जो आपका सेक्शन 3 है ये भी आपको 100 नंबर का होगा। किंतु ये जो सेक्शन 3 है ये आपको बिहार स्पेशल से संबंधित निबंध इसमें आपको लिखने होंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 3 या 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, और इसमें से किसी एक टॉपिक पर जो आपको लगेगा कि जिस टॉपिक पे आपका सबसे बेहतर पकड़ है उस पे ऐसे लिखिएगा दोस्तों। और इस प्रकार से आपका जो है देखेंगे कि निबंध भी आपका 300 नंबर का टोटल होगा। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आपको 900 नंबर का आपको तैयारी करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस मेंस का जो है फॉर्मेट है दोस्तों, और मेंस का सिलेबस है। आशा करता हूं कि आपको मेंस का सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल।